नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्दी संधि। वर्दी संधि का लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र है वर्दी रेची। वर्दी रेची सूत्र से हमें एच प्रत्यार का यहाँ पर ज्ञान हो रहा है। एच प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अवर्णांत वर्दी रेची सूत्र का सूत्रार्थ है आदेची परे वर्दी एकादेश स्यात्। अवर्णांत यदि पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में यदि ए आ रहा है, उसके निकट वर्ण में अ है तो आई हो जाएगा। यदि पदांत में आ है और आ के निकट भी अ वर्ण है तो आई हो जाएगा। यदि पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में ए अथवा आ इनमें से कोई भी वर्ण हो, ए अथवा आ, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए अथवा इनमें से कोई भी वर्ण हो और प्लस में निकट वर्णों में ए और आई इनमें से भी कोई भी वर्ण हो तो दोनों स्वर वर्णों को हटा करके उनके स्थान पर आई हो जाएगा। इसी तरह यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए अथवा आ इनमें से कोई भी वर्ण हो, ए अथवा आ के निकट वर्णों में यदि ओ हो तो आउ हो जाएगा और ए आ के निकट वर्णों में यदि आउ आ रहा है तो भी आउ हो जाएगा। देखते हैं उदाहरण, जैसे जन प्लस एकता। पहला उदाहरण है जन प्लस एकता। जन प्लस एकता में जन का अंतिम वर्ण ए है, ए ह्रस्व स्वर है और ए के निकट एनक वाला ए है, तो दोनों स्वर वर्णों को हटा करके इनके स्थान पर हम आई करेंगे तो हमारा पद बनेगा जनेकता। इसी तरह अत्र प्लस एकम। अत्र प्लस एकम, ए वर्णांत आगे आई आया है तो दोनों के स्वर वर्णों को हटा करके हम एकादेश करेंगे, अत्र एकम शब्द बनेगा। सदा प्लस एव। सदा में आ वर्ण है पद के अंत में, आगे ए है तो सदैव शब्द बनेगा। सदैव, द के स्थान पर आई की मात्रा हो जाएगी सदैव। इसी तरह बाला में पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ है और निकट वर्ण में ए है। आ और ए स्वर वर्णों को हटा करके आई रखने पर पद बनेगा बालेसा, बालेसा। इसी तरह यदि ए अथवा आ वर्ण के बाद में आई आ रहा है तो भी आई होगा। जैसे देव में अ है, आगे ऐश्वर्यम में अ है, देवैश्वर्यम, देवेश्वर्यम, व का स्थान पर जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है उसके स्थान पर आई की मात्रा हो जाएगी, जैसे देवेश्वर्यम। अगला पद है महा प्लस एरावत। महा में अंतिम वर्ण आ है, आगे ऐरावत ए आ रहा है तो आई हो जाएगा महेरावतः। महा प्लस ऐश्वर्यम, महा में अंतिम वर्ण आ है, उसके आगे आई है तो भी आई होगा महेश्वर्यम। पूर्व पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर, हलंत वर्ण के स्थान पर आई की मात्रा करने पर महेश्वर्यम पद बन रहा है। इसी तरह आगे है, यदि पूर्व पद में अ अथवा आ हो, उसके निकट वर्ण में ए आ के निकट वर्ण में ओ अथवा आउ हो, इनमें से कोई भी हो, चाहे ए के अंत में ओ या आउ हो, चाहे आ के आगे निकट वर्ण में ओ या आउ हो, तो दोनों स्वर वर्णों के स्थान पर जो नया वर्ण होगा वो आउ होगा। जैसे जल प्लस ओग। जल प्लस ओग में पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए स्वर वर्ण है, उसके आगे ओ है, तो दोनों स्वर वर्णों को हटा करके इनके स्थान पर एक स्वर वर्ण रखेंगे, वो होगा आउ, ओ औ। तो दोनों स्वर वर्ण यानी कि ए और ओ को हटा करके औ रखेंगे और शब्द बनेगा हमारा जल प्लस ओग, जलोगे। अगला है तंडुल प्लस ओदनम। तंडुल प्लस ओदनम में तंडुल में अंतिम वर्ण स्वर वर्ण ए है और आगे है ओ, तो दोनों ए और ओ को हटा करके औ रखने पर शब्द बनता है तंडुलोदनम। इसी तरह अगला पद है महा प्लस औषधम।
आहा, आ के अंतिम वर्ण में, आ के निकट वर्ण में औ आ रहा है तो भी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में औ हो जाएगा। इसी तरह है तव प्लस औदार्यम, तव में अंतिम वर्ण ए है और इसके निकट वर्ण में औ आ रहा है, तो दोनों स्वर वर्णों को हटा करके इनके स्थान पर हम औ करेंगे और औ करने पर जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण यानी कि वह हलंत वर्ण रहता है वह के स्थान पर औ की मात्रा हो जाएगी और अगला पद यथावत रह जाएगा। यह है वृद्धि संधि और वृद्धि संधि का लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र है वृद्धि रेची। और सीधी सी बात है, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण में ए अथवा आ हो, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए अथवा आ हो, निकट वर्णों में यदि ए या आई के रहने पर तो दोनों सवर्ण स्थान स्वर जो वर्ण है उनके स्थान पर आई हो जाएगा। और यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ के बाद में निकट वर्ण में ओ अथवा औ आने पर दोनों स्वर वर्णों को हटा करके जो नया वर्ण होगा वो होगा औ। धन्यवाद दोस्तों, वृद्धि संधि हमने पढ़ी है और अगला जो वीडियो होगा वो अयादी संधि के बारे में होगा। धन्यवाद दोस्तों।